नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, सावन के महीने में तुलसी का महत्व बताया गया है और इसी महीने में हरे रंग की चुनरी तुलसी में बांधनी चाहिए दोस्तों। और तुलसी के पास शाम के समय दीपक भी अवश्य जलाना चाहिए। इसी के साथ ही तुलसी का पौधा हमें नाना प्रकार का संकेत भी देता है दोस्तों, इसलिए हमें इन संकेतों को गौर करना चाहिए दोस्तों। शिव पुराण के अनुसार शिव जी पर तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते, क्योंकि शिव जी ने वृंदा देवी के पति जलांधर का वध किया था, जिससे क्रोध में आकर वृंदा ने भगवान शिव को श्राप दे दिया था दोस्तों। इसी के साथ ही देवी वृंदा ने भगवान विष्णु को पत्थर होने का श्राप दिया था और उसके श्राप के प्रभाव से ही भगवान विष्णु शालिक राम की उत्पत्ति हुई दोस्तों। देवी लक्ष्मी के वृंदा से श्राप मुक्त करने की विनती करने पर देवी वृंदा ने भगवान विष्णु को सदा उनके समीप रहकर उन्हें श्राप से मुक्त किया दोस्तों। फिर महापवित्रता वृंदा सती हो गई और महादेव की कंपा से, उनके राख से उनकी उत्पत्ति हुई है दोस्तों। एक पौधा जिसे हमने तुलसी का नाम दिया है और यह पौधा सती वृंदा की पूजनीय हो गई है दोस्तों। भगवान विष्णु ने देवी वृंदा को यह वरदान दिया कि समस्त संसार में तुलसी की पूजा की जाएगी। वर्ष में एक बार शालिक राम और तुलसी का विवाह होगा दोस्तों, इसलिए तुलसी को शास्त्रों में हरि वल्ला भी कहा गया है और अर्थात दोस्तों तुलसी श्री हरि की अति प्रिय है दोस्तों। तुलसी एक प्रकार से माता लक्ष्मी का ही एक अंश है और इसी कारण इसका अधिक महत्व है दोस्तों। जिस घर में तुलसी की नित्य पूजा पाठ की जाती है, उससे घर का विनाश नहीं होता और घर में अशुभ और अमंगल कार्य भी नहीं होता है दोस्तों। बुरी शक्तियां उस घर से दूर रहती हैं और साधारण पौधा यह नहीं है, यह एक अत्यंत ही पवित्र पौधा है जो सुख समृद्धि प्रदान करता है और इसे आंगन में अथवा मुख्य द्वार के पास लगाना चाहिए दोस्तों। शास्त्रों में तुलसी के पौधे लगाने के कई नियम बताए गए हैं और कई लोग तुलसी का पौधा लगाते समय कई गलतियां भी कर देते हैं दोस्तों, जिससे उन्हें अशुभ परिणाम भोगने पड़ते हैं। और तुलसी का पौधा लगाते समय शास्त्रों के महत्वपूर्ण बातों का ध्यान भी हमें रखना चाहिए दोस्तों, अन्यथा माता तुलसी हमसे रुष्ट हो जाती हैं दोस्तों। वहीं कई लोग गमले या फिर धातु के पात्र में पौधे तुलसी का लगा देते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए दोस्तों। तुलसी के पौधे को मिट्टी के पौधे में डालना चाहिए और कई लोग उन्हें गंदगी वाले स्थान पर लगा देते हैं, जिससे उनका अपमान होता है दोस्तों। इसे शास्त्रों में बहुत ही अशुभ माना जाता है। तुलसी को नाली या फिर गंदे स्थान पर लगाने से घर के मुखिया पर संकट आता है दोस्तों। घर के सदस्यों की तबीयत खराब रहती है, बच्चों को जीवन में सफलता नहीं मिलती और दोस्तों इसलिए तुलसी के पौधे जमीन से ऊपर और स्वच्छ रखना चाहिए और नित्य तुलसी माता की पूजा भी करनी चाहिए। घर पर आने वाला संकट या विपत्ति की जानकारी भी हमें तुलसी के पौधे से प्राप्त हो सकती है दोस्तों। साथ ही जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है, कुछ शुभ समाचार मिलने वाला होता है, धन की प्राप्ति होने वाली होती है, तो भी तुलसी का पौधा संकेत देता है दोस्तों। ब्रह्म वैवर्त पुराण में तुलसी के महत्व का वर्णन मिलता है और श्री कृष्ण कहते हैं, तुलसी की जो पूजा करता है उसकी दुर्गति कभी भी नहीं होती दोस्तों। उसे मृत्यु के दौरान नरक की यातना भोगनी नहीं पड़ती है दोस्तों। जिस घर के सामने तुलसी का पौधा होता है वहाँ भूत प्रेत वास नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं तुलसी के शुभ और अशुभ परिणाम के बारे में। तो सबसे पहली बात है दोस्तों, तुलसी के पौधे का सूख जाना दोस्तों। हमारे शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा कभी भी सूखना नहीं चाहिए, यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। उसे नित्य पानी देते रहना चाहिए दोस्तों, उसकी अच्छे से देखभाल भी करनी चाहिए और तुलसी में कभी भी गंदा पानी नहीं डालना चाहिए। तेज धूप में भी तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के पास कभी भी गंदगी नहीं फैलाना चाहिए
दोस्तों, ऐसे कई कारणों से तुलसी सूखने लगता है। यदि देखभाल करने के बावजूद भी अगर तुलसी का पौधा अचानक से ही सूखने लगता है तो आपके घर में विपदा आने वाली है और किसी कारण से आपका संपूर्ण धन खर्च होने वाला है। दोस्तों, आपको व्यापार में घाटे का सामना भी करना पड़ता है और इसलिए तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगे तो सावधान हो जाना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में आपको उस तुलसी के पौधे को नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए और उस स्थान पर नया तुलसी का पौधा आपको अवश्य ही लगाना चाहिए। सूखा हुआ पौधा दोस्तों घर के सामने नहीं रखना चाहिए और अगर आप कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो एक मटके में जल भरकर पौधे के पास में रखें ताकि नमी बनी रहे। दोस्तों, दूसरी बात, हरे भरे पत्तों का अपने आप गिरना। दोस्तों, यह एक अशुभ संकेत होता है। यदि पत्ते पीले होकर गिरे तो यह प्राकृतिक होता है, किंतु अगर पत्ते हरे भरे हैं और उनका गिरना चालू हो जाता है तो यह अपशगुन माना जाता है। ये संकेत है कि माता लक्ष्मी आपसे नाराज हैं। इससे माता लक्ष्मी आपके घर से नाराज होकर चली जाती हैं। दोस्तों, इससे आपके घर में दुख दरिद्रता आती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास भी हो जाता है। अगर घर में तुलसी का पौधा है तो मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और तुलसी मैया इससे रुष्ट हो जाती हैं। दोस्तों, अब तीसरा संकेत, तुलसी के पास दूसरे पौधे का उगाना। दोस्तों, यह शुभ संकेत है और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। आपको धन की प्राप्ति होने वाली है और व्यापार में भी वृद्धि होगी। दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास तुलसी का पौधा अपने आप ही उग गया हो तो यह साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर रही हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है। दोस्तों, अब चौथा संकेत है पौधे के पास में चींटियों का आना। तो यह शुभ संकेत होता है, किंतु अगर अन्य कीड़े मकोड़े आदि आते हैं तो यह अशुभ संकेत होता है। दोस्तों, तुलसी के पौधे पर मकड़ी के जाले पड़ने पर यह धन की हानि को दर्शाता है और यह आपके धन की चोरी होने का संकेत देता है। दोस्तों, पांचवा संकेत है तुलसी के पौधे का हरा भरा होना। सदा हरा भरा रहता है तो इस पर मंजरी भी लगते हैं तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। दोस्तों, जितना हरा भरा रहेगा तुलसी का पौधा, आपका परिवार भी उतना ही सुख समृद्धि से रहेगा। दोस्तों, तुलसी के पौधे से ही अनुमान लगाया जा सकता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा हरा भरा है तो उस घर के लोगों का संस्कार अच्छा है और दोस्तों आपके घर में भी तुलसी का पौधा है तो उसकी देखभाल अच्छे से करें। आपको माता लक्ष्मी सुख समृद्धि देंगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आपको आगे भी मिल सके।